हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 देखेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर दिया है वह कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है वह हमें जान लेंगे। ऐसे सभी नंबर्स जिनका 1 के अलावा कई सारे फैक्टर्स हो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो हम इसे सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसे सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो दोनों में कॉमन देखेंगे। क्या है कॉमन? 13 कॉमन दिख रहा है, तो हम 13 को कॉमन ले लेंगे। अब ये दोनों टर्म में क्या बचा उसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो 7 इंटू 11, 13 को कॉमन लिए थे और प्लस में यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ इसे हम ले गए तो 1 बच गया, तो +1। अब हम ई ब्रैकेट को पूरा इंटू कर लेंगे और प्लस कर लेंगे 1 से। 13 11 7 जा 77 प्लस 1। 77 में 1 प्लस करेंगे तो 78 हो जाएगा। अब ये 78 है, उसका हम फैक्टर कर लेंगे। इधर की किनारे करके देखते हैं। 78 का फैक्टर करके देखते हैं। 2 से जाएगा क्योंकि यहाँ लास्ट में इवन नंबर है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, ये ओड नंबर है, लास्ट में 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये जो 13 है वो एक प्राइम नंबर है, तो ये खुद का टेबल से ही जाएगा। 13 1 जा 13। अब यहाँ हम इसे लिख लेंगे 13 इंटू फैक्टर क्या क्या है 2 इंटू 3 इंटू 13, और हम इसे इंटू करेंगे तो 78 ही आएगा। तो ये जो नंबर दिया हुआ था ये एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ 1 फैक्टर नहीं है, कई सारे फैक्टर है, इसीलिए। अब हम सेकेंड जो दिया हुआ है नंबर उसका हम करके देखेंगे। तो जिस प्रकार हम इसको सॉल्व किए उसी प्रकार इसको भी कर लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। तो ये सारा एक टर्म हो गया और यहाँ प्लस है तो ये एक टर्म हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें 5 कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ भी 5, यहाँ दोनों टर्म में 5 है, तो हम कॉमन ले लेंगे 5 को। 5 कॉमन। अब ये 5 के अलावा जो नंबर बचा उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। 7 इंटू 5, 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये नंबर हम लिख लिए। अब ये जो 5 है उसे हम कॉमन लिए थे तो प्लस में 1 लिख लेंगे। अब हम ब्रैकेट के अंदर सारे नंबर को इंटू कर लेंगे। तो 7 छक 42, 42 यहाँ लिख लेते हैं, और 4 तिया 12, 12 दूना 24, और हम इसे 24 से इंटू करते हैं। दोनों को इंटू करके देखते हैं। 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8। अब इसे हम प्लस कर लेते हैं। 8 6 और 4 10, 1 कैरी और 10। तो ये जो आया उसे हम यहाँ लिख लेते हैं 1008 और प्लस 1। तो अब इसे हम प्लस करते हैं। इंटू यहाँ कुछ नहीं है ब्रैकेट के पहले, तो यहाँ इंटू है। अब इसे हम प्लस करते हैं। तो 1 0 0, 8 में 1 प्लस की 9। अब ये जो नंबर दिया हुआ था उसका 2 फैक्टर हो गया, मतलब 1 नहीं बहुत सारा फैक्टर आ गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि
ये जो नंबर दिया हुआ है दोनों नंबर वे एक कंपोजिट नंबर है, इसे हम आसानी से बोल सकते हैं। तो बोथ आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट ग्राउंड। एक सर्कुलर पाथ है, एक स्पोर्ट फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द ग्राउंड। सोनिया जो है 18 मिनट लगाती है उसका एक चक्कर लगाने में। वेयर्स रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम पर्पस। और रवि जो है वह 12 मिनट्स लगाता है उसका एक चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। मान लेते हैं कि वो दोनों सेम पॉइंट पे शुरुआत करते हैं, सेम टाइम पे शुरुआत करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो दोनों कितनी देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे ये बताना है हमें। तो एक ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड, उसमें एक रवि और सोनिया दो दोस्त हैं। तो वो दोनों चक्कर लगाते हैं ग्राउंड को। तो एक 18 मिनट्स लगाती है सोनिया और रवि 12 मिनट्स लगाती है। तो हमें ये बताना है कि दोनों कितनी देर बाद यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे ये बताना है। तो हम इसके के लिए सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं सोनिया टेक्स, कितना लगाती है सोनिया, कितना मिनट्स, 18 मिनट्स। और रवि टेक्स 12 मिनट्स। तो हम इसके के लिए सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। पहले हम 18 का फैक्टर करते हैं। तो 18, तो 18 2 का टेबल में जाता है, 2 9 जा 18। अब 9 जो है वो 3 का टेबल में जाता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हम 12 का फैक्टर करते हैं। तो ये जो 12 है वो 2 का टेबल में जाता है। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब हम यहाँ दोनों का फैक्टर को लिख लेते हैं, 18 और 12 का फैक्टर को लिख लेते हैं। 18 का फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 3 का हाईएस्ट पावर 3 कितनी बार है 2, तो 3 का हाईएस्ट पावर 2। अब 2 का हाईएस्ट पावर 2 और 3 का 1, तो 3। अब हम इसे इंटू कर लेते हैं। हम एलसीएम हाईएस्ट पावर को लेके निकालते हैं। तो 18 एंड 12 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ लिख लिए एलसीएम इसका निकालना है। तो हम हाईएस्ट पावर को यहाँ लिख लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर 2 और 3 का हाईएस्ट पावर 2। अब हम दोनों को इंटू करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 मिनट। तो दोनों कितनी देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हैंस दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।